किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी देखेंगे हम लोग किरचॉफ के नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज लेक्चर 9 में, क्लास 2 का लेक्चर 9 में किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज। विद्युत धारा को पिछले क्लास में लेक्चर 8 में खत्म किए थे। आज हम लोग लेक्चर 9 में किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज स्टार्ट करेंगे। किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो क्या कहेंगे किरचॉफ का नियम एवं व्हीटस्टोन ब्रिज में सबसे पहला नंबर हम लोग जान लेते हैं कि लूप क्या होता है और मेश क्या होता है। सबसे पहला नंबर जान लेते हैं लूप किसको बोलते हैं, लूप को, है ना। लूप किसको बोलते हैं ये जानते हैं। लूप क्या होता है तो क्या कहेंगे कि किसी परिपथ में किसी एक डिवाइस को चलाने के लिए, किसी परिपथ में किसी एक डिवाइस को, किसी एक विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए जो परिपथ होता है उसको क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। जैसे एक बल्ब को जलाना है तो स्विच से एक तार बल्ब तक जाता है और दूसरा तार बल्ब से निकल करके स्विच तक आता है। तो एक यहाँ मान लीजिए कि स्विच है, अब ये स्विच से एक तार गया किसी डिवाइस के पास, यानी बल्ब है कि एक तार यहाँ से यहाँ तक आता है। तो ये जो परिपथ पूरा होता है एक विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए, इस परिपथ को कहते हैं लूप। इस परिपथ को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। लूप समझ में आ गया। लूप किसको कहते हैं, किसी एक विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए जो परिपथ पूरा होता है उस परिपथ को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है मेश। मेश क्या होता है ना। मेश क्या होता है तो क्या कहेंगे कि जब बहुत सारा विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए जो वायरिंग किया जाता है उस वायरिंग को क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। मतलब ये कि एक बल्ब या एक पंखा को चलाने के लिए, एक बल्ब या एक पंखा को चलाने के लिए, एक बल्ब या एक पंखा को चलाने के लिए, एक बल्ब या एक पंखा को चलाने के लिए जो विद्युत परिपथ हुआ वो लूप कहलाएगा। आप पूरे घर में बहुत सारा बल्ब या बहुत सारा पंखा को चलाना रहता है तो हर एक जगह छोटा छोटा लूप, तो बहुत सारा लूप मिल करके जो परिपथ को बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मेश बोलते हैं। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट लूप। लूप लूप क्या होता है तो क्या कहेंगे, लूप का परिभाषा किसी एक विद्युतीय उपकरण, किसी एक विद्युतीय उपकरण को चलाने के लिए जो परिपथ बना होता है उसे लूप कहते हैं, उसे लूप कहते हैं। उसे लूप कहते हैं। हो गया। अब हम लोग मेश जानेंगे, मेश क्या होता है। तो मेश का परिभाषा क्या देंगे कि अनेक लूप के मिलने से, अनेक लूप के मिलने से जो परिपथ बनता है उसे मेश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मेश कहते हैं। समझ में आ गया लूप और मेश क्या होता है। क्योंकि लूप और मेश समझना इसलिए जरूरी है कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें लूप की जरूरत पड़ेगी। बार बार लूप शब्द का प्रयोग करेंगे और लूप जानबे नहीं करेंगे कि लूप होता क्या है तो परेशानी होगी। इसलिए लूप और मेश क्या होता है सबसे पहले हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, किरचॉफ का नियम। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा किरचॉफ का नियम। कहीं कहीं बुक में किरखॉफ भी लिखा रहता है, हिंदी में
किरचॉफ लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड होगा ऐसे, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया कि विद्युतीय परिपथ के, जटिल विद्युतीय परिपथ का अध्ययन करके उन्होंने क्या किया कि विद्युत धारा और विभवांतर और प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए क्या किया कि एक नियम दिया था, और उस नियम को हम लोग किरचॉफ के नियम के नाम से जानते हैं। अब वो किरचॉफ का नियम को उन्होंने क्या किया, दो भाग में बांट दिया। किरचॉफ के नियम को क्या किया, दो भाग में बांट दिया, जिससे हम लोग पहला को कहते हैं किरचॉफ का पहला नियम और दूसरा को कहते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के पहला नियम का 4 नाम होता है और दूसरा नियम का भी 4 नाम होता है। चारों में से कोई नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किरचॉफ का पहला नियम एक तो हो ही गया नाम, किरचॉफ का पहला नियम। दूसरा नाम होता है उसी का किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, इंग्लिश में पॉइंट लॉ। दूसरा, तीसरा नाम होता है उसी का किरचॉफ का धारा नियम। किरचॉफ का क्या होता है, धारा नियम, यानी किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ्स करेंट लॉ। फिर अगला होता है, अगला इसी को नाम देते हैं किरचॉफ का पहला नियम। तो ये 4 नाम हो गया, किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का धारा नियम, और एक और होता है किरचॉफ का संधि नियम। इसी को कहते हैं क्या, किरचॉफ का संधि नियम, जंक्शन लॉ, है ना। तो किरचॉफ का पहला नियम का 4 नाम दिया जाता है। किरचॉफ का पहला नियम एक क्या हो गया, किरचॉफ का पहला नियम, पहला नियम एक नाम। इसी का दूसरा नाम क्या बोले, बिंदु नियम, बिंदु नियम। इसी का तीसरा नाम क्या बोले, तो संधि नियम, संधि नियम। सब में किरचॉफ जुड़ जाएगा। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का संधि नियम। और फिर इसी का अगला नाम क्या बोले, किरचॉफ का कौन नियम, धारा नियम, धारा नियम, है ना। क्या कहेंगे, किरचॉफ का पहला नियम कहेंगे, ये किरचॉफ सब में जुड़ेगा। किरचॉफ का बिंदु नियम, किरचॉफ का संधि नियम, किरचॉफ का धारा नियम। ये 4 नाम से जानते हैं किरचॉफ के पहले नियम को। किरचॉफ के पहले नियम को कितने नाम से जानते हैं, 4 नाम से। ये 4 में से कोई भी नाम दे देगा तो आपको परिभाषा वही देना है जो किरचॉफ पहला नियम का परिभाषा हम अभी देंगे। किरचॉफ के बिंदु नियम कहेगा तभी वही परिभाषा देना, धारा नियम कहेगा तभी, संधि नियम कहेगा तब भी। अब किरचॉफ का पहला नियम होता क्या है, किरचॉफ का पहला नियम होता क्या है, तो क्या कहेंगे कि परिपथ के या विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर या किसी संधि पर, संधि मतलब क्या, जहां पर बहुत सारा तार आके जुड़ता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, है ना। तो क्या कहेंगे, किरचॉफ के किसी बिंदु, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर या विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, मतलब बिंदु की तरफ जो आती है धारा, उसका बीजगणितीय योग क्या होती है, तो बिंदु से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यही है किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम। तो ये 4 नाम लिखिए किरचॉफ पहला नियम का, किरचॉफ का पहला नियम का 4 नाम लिखिए। हो गया। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, हम तो इसका परिभाषा हम लोग देंगे। क्या परिभाषा होगा इसका, तो परिभाषा होगा विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ के किसी बिंदु या संधि, किसी बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग
बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग संधि से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, है ना। क्या कहे कि परिपथ में किसी संधि या बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो संधि से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये था किरचॉफ का पहला नियम। इसी को कहते हैं किरचॉफ का बिंदु नियम, क्योंकि एक बिंदु पर बात हो रही है। इसी को कहते हैं संधि नियम, क्योंकि किसी संधि पर बात हो रही है और इसमें केवल धारा का मेंशन किया गया, इसलिए इसी को कहते हैं धारा नियम, किरचॉफ का धारा नियम। तो इसका 4 नाम क्यों पड़ा समझ आ गया। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं दूसरे तरह से, मैथमेटिकली इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कि किसी बिंदु पर बहुत सारा तार है, ये संधि है, एक संधि है जहां पर बहुत सारा तार जुड़ा हुआ। अब इसमें देखिए कि आ रही है एगो धारा, ये एक धारा, एक धारा ये और एक धारा ये आने वाली धारा है, और जाने वाली धारा ये मान लीजिए है और ये मान लीजिए है। तो जाने वाली मतलब बिंदु से बाहर की ओर निकल रही है ना, आने वाली मतलब बिंदु की ओर आ रही है। तो आने वाली धारा को मान लेते हैं I1, I2, I3, I4, और जाने वाली धारा को मान लेते हैं I5, I6, मान लिए ना। तो क्या कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। तो आने वाली धारा कौन कौन है, I1, I2, I3 और I4। तो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हुआ, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग कर दिए। अब फिर क्या, तो संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो संधि से निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग के बराबर होता है ना। तो बराबर में लिखेंगे संधि से निकलने वाली धारा कौन कौन, तो I5 प्लस I6। संधि से निकलने वाली धारा हो गया ना, ये दोनों का बीजगणितीय योग। क्या कहता है, तो संधि पर आने वाली धारा का बीजगणितीय योग, संधि से निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। तो बराबर में लिख दिए। यही हुआ किरचॉफ के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। ये क्या हो गया, किरचॉफ के नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। इसको हम लोग या ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस में इधर आया तो बराबर में क्या बचेगा, 0। तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस I5 माइनस I6 अब बराबर में क्या, 0। अर्थात ये भी कह सकते हैं इसको परिभाषा को कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, टोटल 0। धाराओं का बीजगणितीय योग 0। और जब आने वाली और निकलने वाली बात करेंगे तो आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से निकलने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो परिभाषा को हम लोग दूसरे तरह से देंगे तो क्या लिखेंगे कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का कुल बीजगणितीय योग क्या होता है, तो 0 होता है। सबका बीजगणितीय योग 0 हुआ ना, सबको जोड़ घटाव करने पर क्या आया रिजल्ट, 0 आया। तो ये ऑब्जेक्टिव में इस तरह भी पूछता है, ऐसे दे देगा विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर या किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। तो चारों ऑप्शन में क्या चुनेंगे, क्या चुनेंगे, 0 चुनेंगे, 0 चुनेंगे। समझ में आया। तो इसको लिखिए और नीचे में हम लोग इसको दूसरे तरफ भी लिख लेंगे, अथवा में विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय
योग, धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, शून्य होता है। विद्युत परिपथ के किसी संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसी को दूसरे तरह से भी लिख सकते थे। हो गया। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे कि किरचॉफ का पहला नियम या संधि नियम या बिंदु नियम या धारा नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। स्टार पॉइंट बना के लिखिए। किरचॉफ का पहला नियम बोल दिए तो चारों नाम हो गया, समझ रहे ना? याद रखना किरचॉफ पहले नियम का चारों नाम है। देखिए किरचॉफ का पहला नियम स्टार बना के लिखते जाइए। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। क्या लिखेंगे? स्टार बना के। किरचॉफ का पहला नियम क्या करता है? तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। के सिद्धांत का पालन करता है। हो गया। किरचॉफ का पहला नियम ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किस सिद्धांत का पालन करता है या किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण का के सिद्धांत को पालन करता है कैसे? नहीं तो क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन टाइप का लिखिए। किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है कैसे? का पालन करता है कैसे? किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है कैसे? हो गया। तो देखिए किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत कैसे पालन करेगा, समझिए। क्या कह रहे थे? किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी संधि पर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, अर्थात धारा आ रहा है मतलब आवेश आ रहा है, तो आने वाली आवेशों का बीजगणितीय योग संधि से निकलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात संधि से निकलने वाले आवेशों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब है कि संधि पर क्या हुआ? ना ही आवेश निर्मित हुआ है, अगर निर्मित होता तो निकलने वाला आवेश का मान बढ़ जाता, और ना ही नष्ट हुआ है, अगर नष्ट होता तो निकलने वाला आवेश का मान घट जाता। ऐसा नहीं हुआ, दोनों बराबर होता है। इसका मतलब है कि किरचॉफ का पहला नियम क्या करेगा? आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करेगा। तो लिखिए, आंसर लिखिए। आंसर लिखिए इस क्वेश्चन का। संधि से निकलने वाली धाराओं का योग अर्थात कुल आवेश संधि पर आने वाली धाराओं के योग अर्थात
अर्थात आने वाला कुल आवेश, आने वाला कुल आवेश के बराबर होता है, बराबर होता है। लिख लीजिए, आने वाला आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। अतः संधि पर आवेश ना ही निर्मित होता है और ना ही नष्ट होता है, नष्ट होता है, नष्ट होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, सिद्धांत का पालन करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का पहला नियम क्या करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। हो गया। तो किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ के पहला नियम से संबंधित सारी क्वेश्चन हो गया। अब लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, किरचॉफ का दूसरा नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम। लिखिए किरचॉफ का दूसरा नियम, हेडिंग लिखिए किरचॉफ का दूसरा नियम। हेडिंग लिखना है किरचॉफ का दूसरा नियम। सुनिए, किरचॉफ के दूसरा नियम का और भी नाम होता है। क्या क्या नाम होता है? किरचॉफ पहला नियम का 4 नाम बताए ना, उसी तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम का भी 4 नाम होगा। पहला नाम क्या होगा? तो पहला नाम होगा लूप नियम, लूप नियम। दूसरा नाम क्या होगा? तो दूसरा नाम होगा बोल्टता नियम, बोल्टता नियम। इसी का हाँ, इसको शॉर्ट में बोलते हैं केवीएल। क्या बोलते हैं? केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यानी यहाँ पर सब में किरचॉफ जुड़ेगा। किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का बोल्टता नियम। फिर नेक्स्ट होता है क्या? तो किरचॉफ का मेश नियम, मेश नियम, किरचॉफ का मेश नियम। तो इस तरह से किरचॉफ का दूसरा नियम का 4 नाम हो गया। पहला क्या? किरचॉफ का लूप नियम, किरचॉफ का बोल्टता नियम, किरचॉफ का मेश नियम, किरचॉफ का मेश नियम। ये 4 नाम होता है किरचॉफ का दूसरे नियम का। किरचॉफ के दूसरे नियम का ये चारों नाम से हम लोग जानते हैं। कभी कभी दे देगा क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या, किरचॉफ के बोल्टता नियम को परिभाषित करें, कभी दे देगा किरचॉफ के लूप नियम को परिभाषित करें, किरचॉफ के दूसरा नियम को परिभाषित करें, किरचॉफ के मेश नियम को। तो मतलब सबका एक ही होगा, सबका मतलब एक ही होगा। अब ये नियम होता क्या है जरा ये समझ लो। ये नियम क्या कहता है कि किस विद्युत परिपथ के किसी लूप में, विद्युत परिपथ के किसी लूप में प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा, प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल
का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो उसमें जुड़े सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें जितना सेल जुड़ा रहेगा ना, उसका विद्युत वाहक बल कुछ होगा, तो सब विद्युत वाहक बल के जोड़ के जो होगा ना, वो किसके बराबर होगा, तो प्रत्येक तार का धारा और उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। या इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ के किसी लूप के वोल्टता अर्थात विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है ना। विद्युत परिपथ के किसी लूप के टोटल वोल्टता का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो क्या है कि प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा उसका प्रतिरोध का गुणनफल I इंटू आर क्या होता है, VN होता है। इसका बीजगणितीय योग टोटल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो विद्युत वाहक बल भी तो एक प्रकार का विभवांतरण होता है। क्या कहते हैं विद्युत वाहक बल का परिभाषा, कि परिपथ का सेल सहित विभवांतर, परिपथ का सेल सहित कुल विभवांतर क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल। तो ये भी विभवांतर हुआ और ये सब भी विभवांतर हुआ, दोनों बराबर होता है। जब एक साइड करेंगे तो 0 होगा ना बराबर में। इसका मतलब यह है कि विद्युत परिपथ के किसी लूप में क्या होता है, वोल्टता का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शॉर्ट में ऐसे भी याद कर सकते हैं, है ना। तो दोनों परिभाषा लिखा देते हैं और याद रखने के लिए जो आपको सुविधा हो जाएगा वो याद रखिएगा। देखिए क्या बोले, पहला नियम किरचॉफ का दूसरा नियम ना, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या बोले कि विद्युत परिपथ के किसी लूप में प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल के गुणनफल का बीजगणितीय योग, के गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होता है, तो लूप में लगे या जुड़े कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, मतलब यहाँ कुल भी जोड़ सकते हैं या बीजगणितीय योग भी जोड़ सकते हैं, है ना। बीजगणितीय योग के बराबर होता है। हो गया। तो ये था विद्युत परिपथ किरचॉफ का दूसरा नियम। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो सुनिए, इसी को अथवा नीचे लिखाएंगे कि किसी लूप का वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। पहले इसका मैथमेटिकल फॉर्म हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सपोज कीजिए एक परिपथ है जिसमें यहाँ प्रतिरोध जुड़ा हुआ है ना, और इसी में एक सेल जुड़ा हुआ, इसमें क्या है, एक सेल जुड़ा हुआ। फिर यहाँ पर भी एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और इसी में क्या है, तो एक सेल जुड़ा हुआ, ऐसे है। एक और तार है जिसमें केवल प्रतिरोध जुड़ा हुआ। सुनिए समझिए, इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है। पॉजिटिव पोल से धारा निकलती है। मान लेते हैं कि इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 है, ये प्रतिरोध R1 है और ये प्रतिरोध। अब ये E1 विद्युत वाहक बल से निकलने वाली धारा को क्या बोलेंगे, I1, और E2 से निकलने वाली धारा को क्या बोलेंगे, I2। दोनों यहाँ पर आके मिलेगा ना। अब दोनों मिलेगा तो संधि नियम क्या कहता है कि आने वाली धारा का बीजगणितीय योग निकलने वाली धारा का बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो आने वाली धारा ही दोनों हुआ, ये निकलने वाली जो धारा होगा उसके बराबर होगा ना, यानी निकलने वाली धारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस
ये दोनों का योगफलन निकलेगा। कौन नियम से? किरचॉफ के पहला नियम से, किरचॉफ के पहला नियम से। और ये क्या होगा? ये प्रतिरोध को मान लेंगे R3। हो गया। इसमें देखिए क्या लूप बना है, लूप क्या वो है? दो लूप। एगो डिवाइस इधर चलाने के लिए एक लूप हुआ, एगो इधर चलाने के लिए लूप हुआ। नहीं, आप पूरा को मेष कहेंगे। सुनिए, तो लूप ये फर्स्ट हुआ और ये लूप सेकेंड हुआ। तो लूप फर्स्ट में क्या होगा? तो क्या कहता है किरचॉफ का पहला नियम? प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा और उसका संगत प्रतिरोध, यही कहता है का क्या? गुणनफल का गुणनफल कह रहा है। तो प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा कितना है? एगो से I1 और उसका संगत प्रतिरोध क्या है? R1। ये दोनों गुणनफल हुआ। फिर इसी लूप में एक और तार मिल रहा, कौन? ये। इससे प्रवाहित धारा कितना? ये। और प्रतिरोध कितना? R3। तो इसका धारा हो गया I1 प्लस I2 और प्रतिरोध हो गया R3। ये दोनों का गुणनफल हो गया, धारा गुना प्रतिरोध। क्या कहे थे कि परिपथ में किसी लूप में, परिपथ के किसी लूप में प्रत्येक तार से प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध। तो धारा गुना संगत प्रतिरोध हुआ ना, संगत मतलब वो है तार प्रतिरोध। फिर इस तार में आएंगे तो धारा गुना संगत प्रतिरोध हुआ ना, इसका गुणनफल, गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ने में ध्यान रखना है कि सीधे आया और आगे की ओर बढ़ते गया धारा तो प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। लेकिन इधरों से धारा आइवे करता है, इधरों से धारा आइवे करता, तब क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तब क्या होता? दिशा विपरीत होने के कारण माइनस हो जाता। अब बराबर में क्या? इस लूप में जो सेल जुड़ा हुआ उसका विद्युत वाहक बल, इस लूप में क्या सेल जुड़ा हुआ है? सूरदास है क्या? ये लूप फर्स्ट में केवल सेल यहाँ है, दो घास आगे से। तो लूप फर्स्ट में एगो सेल जुड़ा हुआ और एगो सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, E1 के बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। तो ये लूप फर्स्ट के हिसाब से हो गया मैथमेटिकल फॉर्म। इसी तरह से लूप सेकेंड में चलेंगे। तो लूप सेकेंड में देखो क्या कहे थे? प्रत्येक तार का धारा गुना संगत प्रतिरोध। क्या ध्यान दो, तो प्रत्येक तार में पहला तार कौन है? ये ना, इसका धारा कितना? I2, संगत प्रतिरोध कितना? R2। तो धारा I2 व संगत प्रतिरोध हुआ R2। इसका गुणनफल हुआ, करा गुणनफल। फिर दूसरा तार का प्रतिरोध गुणनफल, धारा का गुणनफल। तो दूसरा तार इसका कौन होगा? ऐसे आगे बढ़ा तो ऐसे नहीं ये आएगा ना। इसका धारा कितना? इसका प्रतिरोध कितना? R3। अब इसका बीजगणितीय योग निकाल रहा है, गुणनफल का बीजगणितीय योग। तो गुणनफल का बीजगणितीय योग क्या होगा? तो गुणनफल का बीजगणितीय योग बोलिए क्या होगा? प्लस होगा। काहे प्लस होगा? क्योंकि एक ही दिशा में सीधे आया और आगे की ओर बढ़ते चला गया, तो प्लस होगा। अब बराबर में क्या? तो इस लूप में जुड़े सेलों के कुल विद्युत वाहक बल के बराबर। इस लूप में जुड़े सेल का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? इस लूप में केवल सेल जुड़ल है तो उसका विद्युत वाहक बल E2 इसके बराबर होगा, है ना। तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्म किसका? लूप सेकेंड के अनुसार हो गया किरचॉफ के दूसरा नियम का मैथमेटिकल फॉर्म। ये हुआ लूप फर्स्ट के अनुसार इसका मैथमेटिकल फॉर्म, और ये क्या हुआ? लूप सेकेंड के हिसाब से इसका मैथमेटिकल फॉर्म। इसको बनाइए जल्दी से, प्लीज बनाइए। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? सुनो, ये भी तो विभवांतरण हुआ एक प्रकार का। धारा गुना प्रतिरोध क्या होता है? विभवांतर। ये भी धारा गुना प्रतिरोध है, विभवांतरण हुआ। ये भी विद्युत वाहक पर है तो विभवांतरण हुआ। इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर में क्या बचेगा? 0। अर्थात इसका मतलब ये कह सकते हैं कि विभवांतरों का यानी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसी का दूसरा भाषा बन गया, क्या भाषा बन गया? तो विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ के किसी लूप में क्या होगा? तो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग क्या होगा? तो वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? बोलो ना, शून्य होगा।
एक्टिव होकर पढ़ो, नहीं सब भगा देंगे, बेच देंगे, बंद कर कह देते हैं। एक्टिव होकर के सब पढ़ा करो। ध्यान को ठीक कहाँ पर रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगा तुम लोगों का। घर पर एको अक्षर पढ़ता नहीं है, पता नहीं मम्मी पापा क्या कहते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कोई अंदाजे नहीं। भैंस गाय एक तरह से कॉपी लेकर चल देता पढ़ने के लिए, फिर घर चल जाता। पढ़ा करो घर पर और क्लास में भी एक्टिव रहा करो। इस प्रकार से किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। आज के लिए इतना ही रहेगा।